आज हम प्रावैधिक कला में कुछ सवाल करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक समकोण का खा गा के 5 बराबर भाग करो। तो एक समकोण बनाएंगे का खा गा। समकोण होता है 90 डिग्री एंगल का। एक समकोण की रचना कर लेंगे। अब कोण का खा गा के आधार खा गा के बिंदु गा पर एक लंब खींचेंगे। जिसमें से आगा लंबाई आधार खा गा की आधी काट लेंगे। खा और गा जो आपका आधार लंबाई है उसकी आधी काट लेंगे। और इस प्रकार से आ और खा बिंदु को मिला देंगे। अब आ को केंद्र मानकर आ और गा दूरी प्रकार में लेकर एक चाप लगाएंगे जो खा आ को पा पर काटता है। अब खा को केंद्र मानकर खा और पा दूरी प्रकार में लेकर एक चाप लगाया जो का खा को बा पर और खा गा को सा बिंदु पर काटता है। आ बा गा को केंद्र मानकर खा गा दूरी प्रकार में लेकर एक चाप लगाया जो चाप बा और सा को या पर काटता है। बा और या दूरी ही चाप बासा का 5वां भाग है। अतः ये या को केंद्र मानकर बा या दूरी से एक चाप लगाया जो चाप बासा को रा पर काटता है। इसी प्रकार इसी दूरी से रा को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो बासा चाप को ला पर और ला को केंद्र मानकर इसी दूरी से एक चाप लगाया जो बासा चाप को वा बिंदु पर काटता है। इस प्रकार या खा, रा खा, ला खा और वा खा को मिलाया। अतः रेखाएं या खा, रा खा, ला खा और वा खा ही अभीष्ट रेखाएं हैं जो समकोण को 5 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। हमारी समकोण की आधार रेखा की नाप है 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, एक सरल रेखा का खा गा को 5 बराबर भागों में विभाजित करो। तो एक रेखा का खा गा खींची, एक रेखा का खा बराबर 7 सेंटीमीटर खींची, आधार कोण का से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। अब रेखा का खा
का खा को 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची थी उसके 5 बराबर भाग किए। ये बराबर भाग 1 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर किए गए हैं और जहां पर इसने काटा है उसको बिंदु मान लिया है भाग 5। 5 घा और खा को मिला दिया। उसी के समांतर जो भाग किए गए थे मिलाते गए आधार रेखा पर और इस प्रकार से आधार का खा के 5 बराबर भाग हो जाते हैं। इस प्रकार से एक सरल रेखा का खा गा को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा आवा के 1/4वां भाग आवा के 2/4वां भाग, 4/6वां भाग और 3/8वां भाग एक ही चित्र में प्रदर्शित करने हैं। तो पिछले सवाल की तरह ही एक रेखा खींची और उसमें न्यून कोण बनाती हुई एक न्यून कोण बनाया है नीचे की तरफ, का खा गा माना और जो इसमें भाग है इसमें जो नीचे की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8। तो उस न्यून कोण वाली रेखा को 8 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब इस सवाल में करना क्या है, इसमें नीचे वाली संख्या जितनी भी दे रखी हैं 4, 6, 8 इन तीनों संख्याओं को आधार बिंदु खा से मिला देना है। आठ, 6 और 4 इनको आधार बिंदु खा से मिला देना है। ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा बिंदु नीचे वाला है सबसे पहले आपको उसी को आधार बिंदु से मिलाना है। अब नीचे वाले संख्याओं के जो ऊपर संख्या दी हुई हैं उन संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं के समांतर खींचना है। जैसे 2/4, 4/6 और 3/8। तो 3/8 8 जो संख्या है उसको आधार बिंदु खा से मिलाया है और 8 खा के समांतर 3 से रेखा खींची है जिसने आधार पर काटा है। इस प्रकार से आधार 3/8 हमें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से 6 संख्या के समांतर आपको 4 से खींचना है और जहां आधार पे काटेगा उस प्रकार से हमको 4/6 भाग आधार पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीसरा भाग लेते हैं 2/4। तो 4 संख्या जो हमारी खा से मिली है तो 4 खा के समांतर 2 से रेखा खींची है और इस प्रकार आधार 2/4 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये सवाल पूरा होता है। बस ध्यान देना है नीचे की संख्याओं को आपको खा बिंदु से मिलाने हैं और ऊपर वाली संख्या उनके समांतर खींचनी है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक समकोण को 2 व 3 भागों में विभाजित करना है। तो इसमें एक आधार रेखा दी हुई है। आधार रेखाओं की नाप नहीं दी हुई है, आप मान सकते हैं अपने मन से। यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो एक समकोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का एक कोण बना लिया और इस
समकोण के दो बराबर भाग करने हैं। तो का खा गा समकोण की रचना करी और बिंदु का को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। इस चाप से आधे से अधिक दूरी भरकर एक और चाप लगाया। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी चाप लगा दिया। इस प्रकार एक समकोण दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। समद्विभाजित रेखा को बिंदु घ नाम दे दिया। सेकंड है इसी का, एक समकोण के 3 बराबर भाग करने हैं। इसमें भी 6 सेंटीमीटर की एक आधार रेखा काखा खींच ली है और पिछले सवाल की तरह इसमें भी समकोण की रचना करनी है। 90 अंश का कोण बना लेना है। और उसी प्रकार से का को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लेना है। बिंदु 1 और 2 देने हैं। बिंदु 2 को केंद्र मानकर चाप लगाया। उसी प्रकार बिंदु 1 को केंद्र मानकर चाप लगाया। इनको मिलाते हुए रेखा खींच दी। इस प्रकार से एक समकोण 3 बराबर भागों में विभाजित हुआ है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं।